अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष उमैर खान ने कैमूर जिला भ्रमण कार्यक्रम अंतर्गत भभुआ कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन में बताया कि जहां भी वह भ्रमण में जाते हैं सभी पत्रकार बंधुओं को सूचित कर प्रेस वार्ता की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। बड़े ही शॉर्ट टाइम में हम लोगों को सूचना दिया गया है, जबकि होना ये चाहिए कि आपके बिहार प्रदेश से जब न्यूज बनता है प्रोग्राम तो मीडिया को यहाँ खबर हो जानी चाहिए। पूरे मीडिया को खबर नहीं है। जो लोग भी हम लोग आए हैं ये बहुत शॉर्ट नोटिस पर 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली है। ये संजय बाबू हैं, उनका खबर है, और हरीश और महेंद्र, ये 3 आदमी खबर दिए हैं तो हम लोग हाजिर हैं। लेकिन ये काम ठीक नहीं है, कहे कि और भी प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन आपके यहाँ ऐसा ही होता है ऑन शेड्यूल एकदम। अगर 12 बजे प्रोग्राम है तो 12 बजे। खैर, माजरत इसके लिए अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष उमर खान जी, हम लोग बिहार भभुआ से जानना चाहेंगे कि आपने ये प्रेस वार्ता क्यों रखी, क्या ख्वाहिश है? प्रेस वार्ता तो आदमी जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ जाता है, मगर मेरा भ्रमण चल रहा है पूरे बिहार के हर जिला में। देखिए, होता क्या है कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक परेशानी यही होगी। संगठन इसीलिए है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में आज के डेट का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस देश की आवाज़ है और कांग्रेस की आवाज़ है। और उसने ताकत दिया है कि अगर तुम किसी के साथ हो, समर्थन में हो, तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। मैं राहुल गांधी जी के साथ भारत यात्री था। मैं 4000 किलोमीटर पैदल चला हूं राहुल जी के साथ, 4 महीने रहा हूं कैंप। कांग्रेस को बदलने का प्रयास हम तमाम भारत यात्री और राहुल जी के विचारों को आम जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिना मुद्दे की राजनीति इस देश में हो रही है। पत्रकार महोदय और उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, जो मीडिया है, उसने मुद्दा विहीन राजनीति करके आम जनता परेशान है। महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, कानून का राज खत्म हो गया है, सिर्फ नफरत। तो वो नफरत कैसे खत्म होगी? राहुल जी का नारा था ना कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। वो क्यों? जब समाज में नफरत होगी तो मुद्दे की बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का यही काम है, भाई को भाई से लड़ाओ, गरीब परिवार के बच्चों को सड़क पर उतरवा दो उन्माद में, जात और धार्मिक उन्माद पैदा करो, अपने परिवार के बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाओ और उनकी जिंदगी को बदहाल कर दो। तो हम बेसिकली यहाँ संगठन की समीक्षा करने निकले हैं। यहाँ पहले से हमारे नोटिफिकेशन से पहले से शमीम साहब यहाँ के अध्यक्ष हैं। तो मैं अगर भभुआ जिला में आया हूँ कैमूर में, तो मेरी मीटिंग बेसिकली थी कि यहाँ प्रखंड अध्यक्ष कौन है, जिला कार्यकारिणी में कौन कौन लोग हैं। समीक्षा करेंगे। जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। और हम कांग्रेस के एक सिपाही हैं जो अपनी बात को लेके निकले। तो सिपाही जी, हमने देखा है, उम्र भी हमारा हो गया है, कांग्रेस को देखते देखते टिकट देने में आप लोग अक्सर विलम्ब करते हैं, क्यों? हाँ, ये एक परेशानी है, टिकट देने में विलम्ब होता है। और इसकी ये बात अभी कुछ दिनों से इस बात पे चर्चा करके अब हम लोग पहले भी टिकट का वितरण कर रहे हैं और सिंबल दे रहे हैं। जैसे आप माइनॉरिटी पर आपका क्या ख्याल? भाई, जब नेता खुद बोल रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब वो नेता खुद बोल रहा है कि डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक, तो आप सिर्फ घर में बैठ के सिर्फ वोट जाके दीजिएगा और किसी लीडर को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, अपनी आवाज़ नहीं बनाइएगा, तो आपके साथ ये होगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उन तमाम सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाएगी जहां उनकी आबादी है, जहां उनका वोट है, और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी उसका विकास हो सकता है। अभी आपने एक धरना प्रदर्शन किया है स्मार्ट मीटर को लेकर। जब आप कांग्रेस, राजद और जदयू के साथ थे, उस वक्त प्रपोजल हुआ था इस मीटर का, उस वक्त आपने विरोध नहीं किया और आज कर रहे हैं, ऐसा क्या वजह? नहीं, हमने तो डे 1 से विरोध किया है।
कांग्रेस के इतिहास को पढ़िए और कांग्रेस की पॉलिसी को पढ़िए। कांग्रेस कभी पूंजीवाद के हाथ में नहीं जाती है, कांग्रेस हमेशा समाजवाद की बात करती है। और ये जो स्मार्ट मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसका सबसे पहला विरोध कांग्रेस का सेवा दल पटना से बोधगया तक पद यात्रा करके किया है और हर प्रखंड मुख्यालय पे इसका विरोध हुआ है। और अभी 16 तारीख को हर जिला मुख्यालय पर हमने विरोध किया और अपना ज्ञापन सौंपा। उसकी वजह क्या है पत्रकार महोदय? भारत आजाद है ना, संविधान है और संविधान में यह मौलिक अधिकार है आम नागरिक का, जो बेसिक नेसेसिटी की चीज है। सरकार का काम क्या है? जनता के टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री अपनी पॉकेट के पैसे से जनता का विकास नहीं करता। कांग्रेस की विचारधारा वही है जो गांधी का मंत्र था कि तमाम पॉलिसी वैसी बने जो समाज में अंतिम पैदान पे लोग बैठे उनको मिनिस्ट्री में लेके आए। आज की पॉलिसी क्या है? 80% भारत का धन जो है वो 10% लोगों के हाथ में चला गया है। कर्ज 10 गुना बढ़ चुका है। उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूं। जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 2014 तक, 47 से 14 तक इस देश का निर्माण होता है। इस देश पर पूरी दुनिया का सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और आज पिछले 10 साल में इस देश पर 2,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हर भारतीय का परिवार कर्ज के तले दबा हुआ दुनिया में, मगर क्योंकि राजनीति मुद्दे पे हो नहीं रही है, राजनीति नफरत की हो रही है। इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस के हम तमाम सिपाही मोहब्बत की बात लेकर निकले हैं कि नौजवान अपने रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, किसान अपने अधिकार की बात करे, महिला अपने सम्मान की बात करे और वही नारा फिर से समाज में लगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। लास्ट में एक बात कंक्लूड करते हैं। सरकार का यह दायित्व बनता है कि आम जनमानस को पीने का पानी और बिजली प्रोवाइड कराए। ये कौन सी तानाशाही सरकार है जो बोले कि अगर तुमने पैसा नहीं है तुम्हारा अकाउंट में तो तुम्हारी बिजली काट दिया जाएगा। जिस प्रदेश में नियमित रूप से शिक्षक को तनख्वाह नहीं मिलती है, 3 महीने में एक बार मिलती है, नीतीश कुमार वो कानून बना रहे हैं कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेगा कि आपका अगर बैलेंस रहेगा तभी आपके यहाँ बिजली रहेगी। तो ये तो आम जनमानस के ऊपर दमन की सियासत हो रही है ना। इसके खिलाफ कांग्रेस है और कांग्रेस निरंतर रहेगी जब तक इसको वापस नहीं लेंगे। हम संघर्ष करेंगे। बहराइच में जो हुआ है उस पर आपकी पार्टी ने, आपने कुछ नहीं कहा है, ये क्या है? नहीं, हमारी पार्टी ने जब भी कहीं भी किसी तरह का माहौल पैदा होता है इस तरह का जहां भाई को भाई से लड़ाया जाता है, हमारी पार्टी के तमाम सम्मानित नेताओं का ट्विटर अकाउंट देख लीजिए और मीडिया के सामने उन्होंने क्या कहा है। हम तो भारत की गंगा जमनी तहजीब को बचाने वाले लोग हैं। ये तो उसी तरह के लोग हैं कि बाई इलेक्शन है तो उन्माद पैदा करके माइलेज लेना है। कांग्रेस पार्टी वहां भी मुद्दे पे राजनीति करेगी और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के समाज के हर वर्ग के लोग इस विचारधारा को समझ चुके हैं। बाई इलेक्शन का रिजल्ट आपको बताएगा कि अब मुद्दे की राजनीति होगी या उन्माद की राजनीति होगी। अभी जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिले वासियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये बिहार को पूरी दुनिया, जब हम भारत जोड़ो यात्रा में थे, कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चल रहे थे, तो जब हम किसी चौराहे पे रुकते थे, लोगों से मिलते थे तो पूछता था कि आप बिहार के हैं, तो हम बोलते थे हाँ, तो बिहार तो बड़ा पॉलिटिकल स्टेट है, वहाँ के लोग तो बड़े पॉलिटिकल होते हैं। तो हम बिहार के लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में आओ। बिना जो पार्टी, जो नेता राहुल के अम्ब्रेला के अंदर है वही दलितों को और मूल निवासी और अल्पसंख्यक के अधिकार को बचाने की बात कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान बचेगा तभी भारत का ये जो सुंदर निर्माण किया गया है इतने दिनों में, समाज और समाज की जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी वो बचेगा। तो हम यही कहेंगे कि कांग्रेस की सदस्यता मैक्सिमम यंगस्टर्स को लेना चाहिए, सियासत में आना चाहिए और अपने समुदाय के, खासकर हमारे डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े हुए उनको कहते हैं कि आपके ऑफिस में चल के कोई नहीं आएगा, नेता आपका सड़क पर चल के लोगों से वार्ता किया है इतना 1000 किलोमीटर। आप भी ये कोशिश कीजिए, इस शहीद स्थल, इस ऑफिस से निकलकर भभुआ के तमाम गांव में जाइए, नौजवानों को पार्टी में लाइए, संगठन को मजबूत कीजिए और बिहार को बेहतर बनाइए। एक पार्टी नई आई है आपके बिहार में जिसका नाम है जन स्वराज, क्या उससे क्या हो सकता है? कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं,
पॉलिटिकल पार्टी का एक तरीका होता है। पत्रकार महोदय, एक बात को आप समझिए, झूठ की बुनियाद, फाउंडेशन जब झूठ का होता है तो वह इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती है। अब झूठ की बुनियाद क्या है कि ये पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, घर घर मोदी, हर हर मोदी यही पहुंचाए थे 2014 में, चाय पे चर्चा यही करवाए थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार यही दिलवा रहे थे, पेट्रोल और डीजल के दाम को कम यही करवा रहे थे। आज भी झूठ